जय हिंद दोस्तों। तो चलिए मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हम काइनेमेटिकल पैरामीटर्स देख रहे थे जिसमें पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कस हो चुका था। अगला जो है हमारा डिस्टेंस है और डिस्टेंस के बारे में कुछ यहाँ पे देखते हैं। थर्ड नंबर में डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस एक हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, है ना। ये हमारा क्या है, स्केलर है, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और चूँकि ये स्केलर है तो इसका थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन आसान होगा इस वैल्यूज निकालने में, या इसका कोई भी तरह का डेरिवेशन है तो, है ना। और इसका अगर डिफिनीशन पूछे, ओनली मैग्नीट्यूड होगा इसमें, है ना। तो अगर इसका डिफिनीशन कहे तो इट इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल, या कह सकते हैं एक्चुअल पाथ ऑफ, it is actual length of path followed by the particle, followed by the particle या body, ठीक है। इसका सिंपल डिफिनीशन यही है, ये एक्चुअल लेंथ होगा, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। ये हमारा सपोज करिए पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव किया, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो ये लेंथ, ये पूरा ये लेंथ को हम मेजर करेंगे, ठीक। नहीं तो इसको स्ट्रेट करेंगे और उसको मेजर कर लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको मेजर करेंगे। तो सपोज करो कि एक्चुअल लेंथ इसका 50 मीटर है, ठीक है, इस पाथ का। तो हम कहेंगे डिस्टेंस जो होगा 15 मीटर हो जाएगा। लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट में ये पाथ डिपेंडेंट है ना। पाथ जैसा होगा उस अनुसार से डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था, सिर्फ पॉइंट डिपेंडेंट था, है ना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ है उसी पे डिपेंड करता था, एक्चुअल पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता था, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो जो था एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन डिस्टेंस जो है, अब सपोज करो ये दोनों के बीच हमारा डिस्टेंस होता 25 मीटर का। तो अगर ये पार्टिकल इस पाथ से गया है तो डिस्टेंस हो जाता 50, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता 25 मीटर ही होता, है ना, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, या उसको हम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। और जेन्युइन जो उसका डिफिनीशन है चेंज इन पोजीशन, तो ये दोनों का पोजीशन दिया हुआ रहेगा, तो यही हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो कौन सा पाथ से जा रहे हैं उस पाथ पे फुल्ली डिपेंड करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर इस पाथ से जाएंगे तो सिंपली कह सकते हैं कि 25 मीटर, और कोई अलग पाथ से भी जा सकते हैं, है ना। तो एक्चुअल पाथ उसका हम लेंथ नापेंगे और वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है। तो ये इसका डिफिनीशन है और इसको आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये चूँकि डिस्टेंस जस्ट लाइक लेंथ है, तो इसका यूनिट जो होगा मीटर होगा, है ना। डायमेंशन जो होगा वही एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट और डायमेंशन। अब हम कुछ रिलेशन देखते हैं, ठीक ना। ये तो डिफिनीशन हो गया इसका, जो भी है, ये स्केलर है, पाथ डिपेंडेंट है, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा, है ना। ये सारा इसका यूनिट हो गया मीटर, डायमेंशन हो गया एल, है ना। स्केलर है तो सिंपली इसमें मैग्नीट्यूड होगा, इसमें हम डायरेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। अब आइए इसमें थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो हम पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, पहला तो यही है
कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, पॉइंट डिपेंडेंट होता है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये हमारा स्केलर है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वेक्टर है। तो एकदम समझिए दोनों में आकाश ज़मीन का फ़र्क है ना। इसका अलजेब्रिक समेशन होगा, उसका वेक्टोरियल समेशन होगा। सब्सट्रैक्शन भी इसका सिंपल होगा, उसका वेक्टोरियल सब्सट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन भी अलग होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा हम जो एडवांस इसका डिफरेंस जानना चाहते हैं वो देखिए, ये तो सब जानता है ना, लेकिन जो जेन्युइन इसका जो डिफरेंस है जो कि हमें यूज होगा वो क्या कहता है कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगा, इक्वल हो भी सकता है या ऑलवेज ग्रेटर हो या इक्वल, या सिंपली हम कहें डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सॉरी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, देखिए मैग्नीट्यूड से ही रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होता है। हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली, बट वी कैन रिलेट इट्स मैग्नीट्यूड विथ डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस जो है या तो बड़ा होगा या तो इक्वल हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, क्लियर है। और ये इक्वल कब होगा डिस्टेंस, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी का हम डायरेक्शन बोल रहे हैं, आगे हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं होता, अगर कोई पार्टिकल नॉर्थ में चल रहा है तो नॉर्थ में ही चल रहा है हमेशा, चाहे उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, बट इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन, देन वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तभी होगा, देखिए अगर सपोज करो कि यहाँ से पार्टिकल चलना चालू किया, ठीक है, ये ए पॉइंट है और यहाँ से चलना चालू किया इस पाथ पे, है ना, इस पाथ पे, और यहाँ पे आया, ठीक है, बी पॉइंट पे आया, तो यही हमारा पाथ है, पार्टिकल चेंज नहीं किया, डायरेक्शन सीधा है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, यही हमारा डिस्टेंस भी होगा। अगर सपोज करो कि पार्टिकल ऐसे चलना स्टार्ट किया पूर्व में, फिर इधर गया, इस डायरेक्शन में कुछ देरी चला, फिर इधर हुआ, अलग अलग देखिए हर एक जगह पे डायरेक्शन चेंज करते गया, बी पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, लेकिन डिस्टेंस हमारा ये एक्चुअल पाथ हो जाएगा, है ना, जो भी है इसका लेंथ हम मेजर करेंगे। तो इस केस में डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे, क्लियर है। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कह सकते हैं यहाँ पे डी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, दिस इज कंडीशनल व्हेन द वेलोसिटी डज नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, ठीक है। तो हम उस केस में कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, छोटा कभी भी डिस्टेंस नहीं होगा, जब भी होगा या एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है उतना ही हो सकता है ना, कम कभी नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन लेके और हम इसको क्लियर करेंगे, उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, ठीक है। ये जेन्युइन डिफरेंस है जो कि जानने लायक भी है, ठीक है।
एक अगला चीज़ है डिस्टेंस का। तो हमने देखा कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर और इक्वल देन मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, ये मैग्नीट्यूड, पहले मॉड लगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। एक होगा, या इसको बोलते हैं चेंज इन, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन। और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना। अब देखिए एक ऐसा से कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ, या कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन, ये क्या है, चेंज है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन, ठीक है। चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये पहले मॉड लगा तो मैग्नीट्यूड इन पोजीशन, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये कहीं ऐसे जनरली पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन एक टर्म ये है, ठीक है। चेंज जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ क्या कि पोजीशन के चेंज का मैग्नीट्यूड अगर कह दें तो वो क्या हो गया, पोजीशन के चेंज का मैग्नीट्यूड कह दें तो वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन, दो पोजीशन का पहले हम क्या कर लें, मैग्नीट्यूड निकाल लें और फिर चेंज निकालें, तो ये जो है ना, ये लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का होगा, क्लियर है। तो ये वाला टर्म समझिएगा, ये एक अलग टर्म है, और ये आगे जब स्पीड और वेलोसिटी ये सब देखेंगे, वेलोसिटी, तो ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि पोजीशन में, पोजीशन के मैग्नीट्यूड, यानी ये स्केलर का चेंज निकल गया, ठीक है। पहले पोजीशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिए और उसको चेंज कर दिए। ये क्या है, पहले क्या कर दिए, चेंज किए पोजीशन में, यानी वेक्टोरियल चेंज है यहाँ पे, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं। तो इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड आया है। यहाँ पे सिर्फ स्केलर का मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का इंक्लूड होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा तो ये इसका कुछ वैल्यू आएगा। क्या यहाँ पे डायरेक्शन चेंज भी होगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पहले हम क्या कर लिए हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं दोनों पोजीशन का, और वो चेंज फिर निकाले हैं। और ये देखिए, ये दोनों को हम एक क्वेश्चन से इजीली समझ सकते हैं ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन उधर करे क्या, ठीक है, यही कर लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। हम दो ही एक्सिस से, दो या तीन रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए कर रहे हैं। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B पे आया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है A पॉइंट से ऐसे होते हुए यहाँ आया, ठीक है। चाहे हम सिंपल हम ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे इस पाथ से आया है, ठीक ना। अब ये सपोज करो कि ये पॉइंट जो है, ये कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है और ये दे रखा है, ये 4 और 2 है, और ये है 2 4, ठीक। तो ये हमारा देखिए, और ये से मिलाएंगे तो ये कितना हो गया, ये पूरा हमारा कितना है, 4 है, यहाँ से यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 4 यहाँ पे है, तो ये पूरा 4, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ 2 है, ये 2 है, यहाँ से यहाँ दिया हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये लेंथ 2 हो गया, ठीक है। ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ भी 2 हो गया, मीटर यूनिट सभी हम सिंपली लिख रहे हैं। फिर उसी प्रकार से ये भी 2 ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला लेंथ जो है 2 है, यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ ओरिजिन ये मान लीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ
4 है ये पूरा, है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा, 4 में से घटेगा। तो कहने का मतलब ये 2 + 2 4 हो गया, यानी डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। यूनिट्स अभी हम बस ऐसे ही 4 यूनिट्स कर लेते हैं, मीटर हो गया, सेंटीमीटर जो भी हो। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, पार्टिकल यहाँ से ऐसे आया और इस तरीके से आया, ठीक ना। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, आइए। तो पोजीशन निकालना पड़ेगा पॉइंट ए का, ये पोजीशन हो गया, है ना, ये पोजीशन हो गया इनिशियल पोजीशन ये हो गया, और फाइनली बी पे गया है, तो ये फाइनल पोजीशन मान लीजिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी डेल आर यही है, ये वाला, है ना। और ये डेल आर हम निकाल सकते हैं। तो पहले इनिशियल पोजीशन निकाल लेते हैं ना। इनिशियल पोजीशन जो हो गया, अगर हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम पोजीशन आराम से निकाल सकते हैं। इनिशियल पोजीशन जो हो गया, ये कितना हो गया, 2i + 4j, और फाइनल पोजीशन जो हो गया 4i + 2j, ठीक है। तो यहाँ से जो हो गया डेल आर जो हो गया कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, 4i + 2j माइनस 2i + 4j घटेगा, तो 2i घटेगा यानी 2i बच जाएगा, और ये माइनस 4j होगा प्लस, तो 2j, ये तो आप घटा ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट आया इन द टर्म ऑफ कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट फॉर्म में आया है। तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं। इसको देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं चेंज इन, या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हैं, है ना। दोनों आइडेंटिकल है, सेम बोलने का तरीका। इसका नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट। जेन्युइन अगर हम कहें, ये अगर पोजीशन है तो हम जेन्युइन कहें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन है ना। और चूंकि चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, तो कोई नहीं नाम, ठीक है। यहाँ से अगर कहे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम कहेंगे, हम जानते हैं √x² + y², यानी 2 का स्क्वायर + 2 का, है ना, यानी 4 + 4, यानी आ गया हमारा 8। तो कितना आ जाएगा, 2√2, है ना, 2√2 हो जाएगा, 8 है तो ये इतना यूनिट्स हुआ। क्लियर है। तो देखिए, डिस्टेंस 4 यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट ये 1.4 अगर से गुना कर दें, 2√2 का कितना होता है, 1.4 ही मानते हैं, अभी और आगे होगा, हम 2 ही डिजिट तक लिखते हैं, तो 1.4 ही होता है ना। ठीक है, जो भी हो, वो उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। 4 दूना 8 और 2, ये इससे ज़्यादा तो हो नहीं रहा, हो रहा क्या, सपोज करो कि 3 बहुत ज़्यादा आएगा, ये इतना यूनिट्स हो गया। क्लियर है। अब ये वाला टर्म निकालना चाहेंगे, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन। तो दोनों पोजीशन का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना, दोनों पोजीशन का। क्लियर है। ये ऐसा हो रहा है, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए डेल मॉड ऑफ आर जो है, ये कहता है क्या कि फाइनल का मॉड करिए, फिर इनिशियल का मॉड करिए। इसका मतलब यही है, समझ गए ना। फाइनल कहाँ पे है, फाइनली, है ना, पोजीशन, उसका मैग्नीट्यूड कह रहा है, इसका मतलब यही हुआ, समझ गए ना। तो ये अगर निकालते हैं तो पहले तो फाइनल का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 2 दूना 4, यानी हो गया √20। और फिर उसी प्रकार से इनिशियल का अगर करें तो इनिशियल भी वही है, बस ये 4 + 16 होगा, यानी √20 हो गया। तो अगर ये कहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √20 - √20
जीरो यूनिट्स हो गया। तो ये देखिए 0 हो गया, तो ये तो सबसे कम हो गया डिस्टेंस से, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से भी कम। समझ रहे बात को? तो ऐसा हो सकता है, समझ गए ना? ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो 2 डायमेंशनल जब फिगर है तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी हमारा डायरेक्शन चेंज किया होगा। क्लियर है? ऐसे पहले चला होगा, फिर ऐसे चला है, तो पहले इधर चला और फिर इधर चला है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, फिर डाउनवर्ड हो गया, यानी निगेटिव वाई एक्सिस में चला, तो यहाँ पे चेंज हुआ है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो देखिए सभी तीनों इक्वल होता। तो यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट है जो सबसे बड़ा होगा, सॉरी डिस्टेंस जो होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किससे बड़ा होगा? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन, है ना। तो ये स्केलर का सब्सट्रैक्शन है, तो ये तो 0 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमने इसको कैसे किया। क्लियर है? एक और क्वेश्चन इसको में देख लेते हैं, जब तीनों बराबर किस कंडीशन में होता है उसके लिए। और बराबर होगा भी या नहीं होगा ये भी हम देखेंगे। बराबर हो सकता है। अब देखिए एक लाइन पे ही चल रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसी को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, चाहे इसको थोड़ा सा दूरी पे हम ये यहाँ से ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। ठीक है, आप लाइन और बाई एक्सिस भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक लाइन पे चल रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, पार्टिकल जो है इस लाइन पे चल रहा है। क्लियर है? तो ऐसे बीचों बीच भी चल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक ही लाइन पे चल रहा है तो उसी को हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं। ये तो ऑब्जर्वर के चॉइस पे है। तो ये पॉइंट को मान लीजिए कि यहाँ से 2 और ये 0 पे है, बाई 0 पे है ना, बाई पूछा ही नहीं, जेड भी 0 होगा, जेड है यहाँ पे हमने माना ही नहीं। और ये हमारा जब एक डायरेक्शन होगा, मतलब डायरेक्शन अगर हमारा वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा होगा, एक लाइन पे चल रहा होगा, उस केस में लीनियर मोशन हो रहा होगा, है ना, एक लाइन पे चल रहा होगा, तो यहाँ 2 0 है और ये 4 पे आ गया, 4 0 पे। ठीक है, तो अगर कहे डिस्टेंस कहे तो देखिए ये हमारा 2 मीटर या 2 यूनिट्स और ये हमारा कितना हो गया, 4 यूनिट्स। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा 2 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है? यानी डिस्टेंस जो हो गया 2 यूनिट्स हो गया। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो इनिशियल पोजीशन ये है और ये फाइनल है ना। तो इनिशियल पोजीशन निकाल लेंगे, तो इनिशियल पोजीशन जो हो गया 2i और फाइनल पोजीशन जो हो गया 4i। क्लियर है? तो यहाँ से डेल आर जो हो गया वो हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 4i माइनस 2i और यहाँ से जो हो गया 2i। तो मैग्नीट्यूड कहेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड कहता है तो रूट अंडर सिंपली 2 का स्क्वायर, क्योंकि x ही कोऑर्डिनेट है, x रहेगा तो x y z तीनों का स्क्वायर होता है, तो 4 हो गया, तो 4 का रूट हमारा 2 ही आएगा। यहाँ सिंपली हम 2 लिख सकते थे, क्योंकि इतना करने की ज़रूरत नहीं था, एक सिंगल डायरेक्शन है, डबल डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता है तो हम उसको कहते हैं, है ना। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया इतना यूनिट्स। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ रहा है, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर कहे कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन अगर कहे तो हम कहेंगे कि ये हो गया फाइनल पोजीशन का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल पोजीशन का मैग्नीट्यूड, और ये हमारा कितना है, फाइनल पोजीशन का मैग्नीट्यूड देखिए 4 है, तो ये 4 यूनिट्स हो गया और
फाइनल का सॉरी इनिशियल का दिया हुआ है 2 यूनिट्स, यहाँ देखिए तो ये 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली 4 यूनिट्स माइनस 2 यूनिट्स, ये हो गया 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स से यूनिट्स कर लेंगे जो भी है, ठीक है। तो देखिए तीनों यहाँ पे बराबर हुआ, यानी वेलोसिटी अगर एक डायरेक्शन में है पार्टिकल का, वेलोसिटी का हमारा डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो ये तीनों जो क्वांटिटी है एक जैसा वैल्यू देगा। लेकिन अगर डायरेक्शन हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज सेम रहे, इन दैट केस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन। तो ये हुआ क्लियर है, और इसका इस्तेमाल जब होगा तब हम देखेंगे और ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। अब अगला जो हमारा पैरामीटर्स है वो है वेलोसिटी, ठीक है। अगला जो है हमारा वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हम देखेंगे। ये थोड़ा सा बोर्ड है जो सही से नहीं मिटा। अगला हमारा पैरामीटर्स जो है वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो अगर इसका डेफिनेशन सिंपली दिया जाए तो कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या जो भी है, पार्टिकल है तो पार्टिकल, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं? भी से रिप्रेजेंट करता है, या इसका और भी है रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है। तो सिंपली अगर कहेगा वेलोसिटी बराबर तो होता है डेल आर बाई डेल टी। ये इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो देखिए जब भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो रेट जो होता है टाइम के ही, रेट ऑफ चेंज होता है टाइम के ही रिस्पेक्ट में होता है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज होगा, इसलिए हम यहाँ पे टाइम नहीं बोले, यहाँ होगा रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए ना? टाइम के अनुसार से पोजीशन किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन उसका किस तरीके से चेंज होता है, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। एक और तरीका है, ये कैपिटल डेल आर बाई डेल टी भी लिखा जाता है, ठीक है। समझेंगे डेल वाई क्या है, नहीं है, स्मॉल चेंज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, एक एवरेज वेलोसिटी होता है, दोनों का अलग अलग लिखने का तरीका। अगर सिंपली वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, और इसका जो भी कार्यक्रम होगा, इसका जो भी चीज़ें होंगे वो वेक्टोरियली होगा। क्लियर है? अब देखिए इसका अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ऊपर लेंथ है, नीचे टाइम है, तो इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट्स की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा ये मीटर यानी लेंथ, और टाइम नीचे है, ऊपर जाएगा -1 आएगा, ये इसका डायमेंशन हो गया। क्लियर है? लेंथ टी पे -1। क्लियर है? तो ये डायमेंशन हो गया। अब इसको देखिए पार्ट बाय पार्ट में वेलोसिटी को हम पढ़ेंगे। ये तो हुआ इसका डेफिनीशन, वेलोसिटी का जेन्युइन डेफिनीशन यही है। समझ गए? जब भी वेलोसिटी निकाला जाएगा तो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला
और ये फंडामेंटल फार्मूला है, जितना भी हम बता रहे हैं फंडामेंटल्स बता रहे हैं, और ये वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटी, कैसा भी रहे, समझ गए ना। कोई कंडीशनल फार्मूला अभी तक हमने नहीं बताया। डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसा नहीं कि कोई कंडीशनल बताया, समझ गए। तो वो सारा, हाँ अभी कभी कभी होता है कि हमारा एक लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को सिंपली घटाते हैं विदाउट वेक्टोरियल किए हुए, तो 9th में होता था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, वेक्टर आप पढ़ेंगे यहाँ और तभी उसको सही से करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है हमारा, वेलोसिटी जो है दो तरह का हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है वेलोसिटी और एक वेरिएबल। देखते होंगे वेलोसिटी, आप गाड़ी ही चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो आराम से 20 पे करके जा रहे हैं, है ना, हर एक टाइम पे। अब घड़ी देखेंगे 2 बजे भी 20 पर ही, 2:01 पे भी 20 पे, यानी हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम रहे, मैग्नीट्यूड के भी साथ डायरेक्शन के भी, बिकॉज ये क्या है, वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होगी, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी किसको कहेंगे, जिसमें वेलोसिटी हमारा टाइम के अनुसार से चेंज नहीं हुए। टाइम चेंज होने से ये क्या हो, इस वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं हुए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल है जो 2 मीटर से नॉर्थ में जा रहा है तो उसको कभी भी देखे तो 2 मीटर नॉर्थ में ही जाता रहे, समझ गए, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नॉर्थ में ही जाता रहे तो हम कहेंगे वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। और वो पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यानी ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, है ना, टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट है बेचारा, है ना। तो ठीक है। और एक हो गया वेरिएबल, जो हमारा क्या है, हर एक समय इसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा, आइदर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा या तो उसका क्या हो रहा होगा, हमारा मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा होगा। 2 मीटर नॉर्थ में चल रहा था तो 10 मीटर नॉर्थ में स्टार्ट हो गया, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेरिएबल में वेलोसिटी चेंज होते रहेगा, या तो उसका डायरेक्शन चेंज होते रहे हर एक इंस्टेंट पे, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होते रहे, दोनों में से कोई एक को चेंज होना होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी पार्टीशन करेंगे, और ये है कांस्टेंट वेलोसिटी में एक है एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस। एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इसमें भी दोनों में इसका भी एक एवरेज होगा और एक इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में भी हम एवरेज की बात करेंगे, कांस्टेंट में भी इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, हर एक को एक एक करके हम पढ़ेंगे, एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, ठीक है। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो, या हम कहेंगे कि डेल आर बाई डेल टी, इसको लिखते हैं, और इसको जो लिखते हैं डी आर बाई डी टी, और ये सेम एच, ठीक है। तो एवरेज क्या है, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं कहीं एक जगह से दूसरे जगह, और आपको 2 घंटा का टाइम लगा जाने में, ठीक ना, मान के चलो 40 किलोमीटर के दूरी पे, ऐसा कुछ इस पॉइंट से ऐसे घूमते घूमते इस पॉइंट पे ए से बी पे गए, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पे हम गए, और हर एक 2 बजे से स्टार्ट किए, यहाँ
4 बजे पहुँचे और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये सपोज करो डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर या 50 जो भी है, ऐसा कुछ 40 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना के स्पीड से आए हो, है ना, तो हो सकता है कि हर एक पॉइंट पे आप वेरिएबल स्पीड से आए होंगे, है ना, तो आप उसको नहीं बता सकते हैं कि हम कितना के स्पीड से आए, ठीक है। ऐसे कहे कितना के स्पीड से आए, तो आप उसको एक एवरेज बताते हैं, ठीक ना। एक आप उसको क्या बताते हैं, एवरेज स्पीड बताते, सॉरी वेलोसिटी बताते हैं कि ठीक है हम 2 घंटा में आए हैं, टोटल हमको लगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट मान के चलो कि 40 किलोमीटर था और डायरेक्शन के साथ कुछ भी, तो हम वो क्या कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम जो होता है वो एवरेज देता है। हम पूरा इंटरवल में अलग अलग स्पीड से अलग अलग वेलोसिटी से आए होंगे, लेकिन हमें कोई अगर पूछे कि कितना स्पीड से आए हो तो हम उसको एक एवरेज स्पीड बताएंगे, है ना। और अगर कोई कहे कि 2 बजे तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी कितना स्पीड में था, तो वो एक इंस्टेंट पे हम स्पीड बता रहे हैं, ठीक है। 2 बजे एक इंस्टेंट है और जब टकराया उस समय कितना स्पीड था, ठीक है। ये टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है और ये एक टाइम इंस्टेंट पे 2 बजे, ये किसके लिए, 2 से 4 के बीच, यानी 2 घंटा में हमने मान के चलो कि 20 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चला, तो ये एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है ना। ये 2 घंटा में इतना क्लियर है और ये एक खास टाइम इंस्टेंट के लिए क्लियर है। तो एक हर एक को देखेंगे, एवरेज को अभी और आगे मॉडिफाई करेंगे, फार्मूला निकालेंगे, जो भी है सारा चीज़ का क्लियर करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। एवरेज, अलग अलग इंस्टेंटेनियस और कांस्टेंट कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी पहले कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल में भी आपको एवरेज निकालना पड़ेगा और कांस्टेंट में भी हमको एवरेज पूछा जा सकता है। वेरिएबल में भी किसी इंस्टेंट पे आपसे वेलोसिटी पूछेगा, गाड़ी आप वेरिएबल जा रहे थे और किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछ सकता है ना। तो ये सारा हमारा वेलोसिटी को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज का सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको प्रोसीड करेंगे, वेलोसिटी को क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।